Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 13 years. तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके दांतों में इस तरह की कैविटी लगी है, जैसे कि फोटो में आप देख रहे हो कि अगर ऐसी कैविटी लगी है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है एंड कैसे पता करें कि आपके दांतों में ऐसी कैविटी लगी है। खुद से पेशेंट कैसे जाने कि ऐसी कैविटी लगती है तो क्या किया जाए। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दांतों में कैविटी लगना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर दूसरे तीसरे पर्सन के माउथ में कैविटीज होती रहती है। इनिशियल स्टेज की यानी कि शुरुआती अगर कोई कैविटी लग गई है तो उसको कैसे पता करें कि आपके माउथ में कैविटी लग गई है एंड खुद से कैसे पता करेंगे। इनिशियल स्टेज की कैविटी है तो जब आप ब्रश करते हो या अपने माउथ को खुद से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस तरीके से कोई होल या ब्लैक स्पॉट अगर आपको दिखता है तो हो सकता है आपके माउथ में स्मॉल कैविटी स्टार्ट हो गई हो। लेकिन पेशेंट को उस टाइम पे कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, ना ही कोई सेंसिटिविटी होती है, ना ही कोई पेन होता है, ना ही कोई डिस्कम्फर्ट होता है। तो पेशेंट इस चीज़ को बहुत बार इग्नोर करता है। तो आपको अपने रेगुलर चेकअप अपने माउथ में खुद से देखना है पहले कि आपके माउथ में अगर कोई छोटा सा भी डॉट है और जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो हो सकता है वो इनिशियल स्टेज की कैविटी हो। तो उसको आप किसी भी डेंटिस्ट के पास विजिट करके कंफर्म कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट को कुछ सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि पेशेंट को हल्का सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कुछ ठंडा या गर्म खाते हुए उसको थोड़ा सा झंझनाहट उस जगह में लगता है कि वो कुछ खा नहीं रहा है। तो पेशेंट क्या करना स्टार्ट कर देता है, उस साइड से खाना ही बंद कर देगा, उस साइड से अवॉइड करने लग जाता है। लेकिन ये एक सॉल्यूशन नहीं है कि आप पूरी जिस साइड से आपको सेंसिटिविटी हो रही है वो साइड आप खाना बंद कर दो। ऐसे से कुछ भी नहीं होने वाला है। वहाँ पे आपको किसी डेंटिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा कि वहाँ पे आपको झंझनाहट क्यों हो रही है एंड वो भी एक कैविटी का साइन है कि अगर कैविटी लगी है तो सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट के माउथ में खाना फंसता है तो आप पेशेंट को लगता है कि कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है, खाना बार बार एक ही जगह में आके अटक रहा है, तो भी आपके दांतों में कैविटी हो सकती है। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स है, चाहे तो आपको ब्लैक स्पॉट दिख रहा हो या फिर सेंसिटिविटी हो रही है या फिर खाना कहीं पे आपके दांतों में फंस रहा हो, तो समझ लीजिए कि आपके दांतों में कैविटी है। तो आपको देर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है ये इनिशियल स्टेज की कैविटी हो और ये फीलिंग से ठीक हो जाए। तो बहुत पेशेंट का मानना होता है कि मैम हमको जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम फीलिंग क्यों कराएं, या फिर फीलिंग कराने की क्या ज़रूरत है जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर दांतों में कैविटी स्टार्ट हो गई यानी कि डिकेइंग स्टार्ट हो गया है, कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया है, तो वो बढ़ता ही रहेगा, वो ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो जाएगा। हो सकता है 6 महीने के बाद वो जो इनिशियल स्टेज की कैविटी थी वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए, मॉडरेट स्टेज में आ जाए, और उस टाइम पे हो सकता है फीलिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए। एंड ऐसी कंडीशन में आपको नहीं फंसना है। अगर आपको लगता है कि आपके दांतों में छोटा सा भी स्मॉल डॉट है तो आपको तुरंत किसी डेंटिस्ट को विजिट करके उसको फिलिंग कराना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी छोटी सी कैविटी है उसका क्या ट्रीटमेंट है। उसको सिंपल से है कि आपको फिलिंग कराना है, फिलिंग से आपका दांत बच जाएगा। तो इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।